सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखवाया था, यहाँ पर आपके पास अगर n टर्म्स का सम निकालना, उसे एसएन से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। n की वैल्यू आपकी 4, 5 कुछ भी हो सकती है, जितनी टर्म्स का सम आपको करना है उन टर्म्स का सम। तो इसके लिए आपका अगर लास्ट टर्म आपको विजिबिलिटी में रहती है, दिखती है, तो हमारे पास फॉर्मूला है n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, ए एन को लास्ट टर्म बोलेंगे जो लास्ट में आएगी। इसी को मैं रीराइट कर सकती हूँ, ए एन की वैल्यू को a प्लस ए एन माइनस 1d, ये मैंने रख दिया। और इसको सिंप्लीफाई करने पर आपके पास आएगा 2a प्लस एन माइनस 1d। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूँ तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कई बार हमें सिर्फ ये यूज़ करना पड़ता है और कई बार सिर्फ ये। ठीक है, अगर आपको एपी दी गई है, एपी आपके पास है, तो आपके पास दोनों की चॉइस है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको एक एपी देती हूँ, फॉर एन एपी 3, 5, 7, 9, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। तो मैंने n दे दिया आपको। दो तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, एक तो ये तरीका आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास a है, d है, n है, तीनों चीजें हैं, a, d और n। a क्या है आपके पास 3, d क्या है 2, n क्या है 10। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिए, अदरवाइज आपको उसमें a n स्पेशली निकालना पड़ेगा। तो S10 इज 10/2 2a प्लस 9d। a की और d की वैल्यू प्लेस करेंगे, 6 प्लस 18, तो ये आपके पास हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, 5 इंटू 24 कितना आ रहा है 120। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दूं, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखकर ही हम अपने फॉर्मूले को यूज करते हैं, यूं तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं वैसे। फाइंड 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना रेस कर रहे हैं, टू का टेबल चलाया, 200 कहीं तो आएगा, ये निकालना है आपको, फाइंड बोला है बस। तो सम ही है ये, एपी भी है। अब कुछ नहीं लिखा कितनी टर्म्स है कितनी नहीं है, बस फाइंड करने के लिए बोल दिया। तो यहाँ पर A2 है, D4 है, इस फॉर्मूले के लिए n तो मस्ट है, n तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो लास्ट में जो है उसको an लेते हैं और उसकी पोजीशन निकाल लेते हैं, a प्लस एन माइनस 1d। अगर आपको अपनी एपी की लास्ट वाली टर्म पता है तो आप नंबर ऑफ टर्म्स एपी में निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, 200। सो आपके पास n कितनी टर्म्स है आपको ये पता चल जाएगा। सो n माइनस 1 इंटू 2 198, 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, अब 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो यानी कि आपके पास 100 टर्म्स हैं, 99 प्लस 1। तो अब आप S100 निकालेंगे। अब आपके पास चॉइस है, इस केस में चॉइस है ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे वाला फॉर्मूला। ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा बनेगा क्योंकि a और an ऐड हो जाएंगे, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी ना आपको, 200 दिया हुआ है आपको, सीधा आपका, मैं यहाँ पर 100 नहीं काट रही हूँ क्योंकि 100 जीरोस के मल्टीपल इजीली देगा, हमें जीरोस देगा, तो हम ले रहे हैं 202 के साथ कैंसिलेशन, 101, तो आपका 10100, ये आपका आंसर है। तो जो भी दो फॉर्मूलाज हमारे पास है उनको हम क्वेश्चन के हिसाब से ही यूज करेंगे। इज दैट फाइन? ओके, नोट कीजिए जल्दी से, कोई डाउट है तो जल्दी से पूछेंगे। हाँ D2 है,
डी 2 ही है, मैंने यूज 2 करा है, लिखा 4 है गलती से, 2 ही यूज करा है। दोनों तरह के क्वेश्चन समझ आ गए आप लोगों को? आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज 5.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 आपका टाइप 1 है, ये वाला, और क्वेश्चन नंबर 2 बुक से एनसीईआरटी से ये है। आप सब सारे पार्ट्स करके कंप्लीट करेंगे खुद से, बहुत सिंपल है। उसमें से एक पार्ट मैं आपको करा देती हूँ, क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट, क्वेश्चन 1 एनसीईआरटी 5.3 4th पार्ट, क्वेश्चन 1 4th पार्ट। 4th पार्ट के अंदर आपके पास एपी दिया है 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स, अप टू 11 टर्म्स। सम फाइंड करना है, S11 फाइंड करना है आपको। S11 के लिए आपको ए और डी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ए तो आपको दिख ही रहा है 1/15, डी के लिए हम A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 कुछ भी कंसेक्यूटिव डिफरेंस ले सकते हैं सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग से। तो 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम आ जाएगा 60, ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 5 माइनस 1/60, माइनस 1/60 आपके पास डी आ गया। आपको निकालना है S11, क्या हो बताएं? हाँ 5 माइनस 4 नहीं होगा? 5 माइनस 4 होगा, यस 5 माइनस 4, थैंक यू, 1/60, 12 5 4, राइट। सो ये हो जाएगा 11/2, 2a प्लस 10d। अब देखो एक चीज आप हमेशा नोटिस करोगे बच्चों, जब ये ऑड होगा ये तो 2 ही होता है, ये हमेशा इवन होगा, तो सीधा आप इन दोनों से 2 कॉमन ले लो और 2 से 2 को कैंसिल कर दो। इजी कैलकुलेशन के लिए बता रही हूँ। 2 कॉमन ले लिया, a प्लस 5d। कभी भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी, ऑड माइनस 1 हमेशा ये इवन आएगा, ये भी इवन है, ये भी हमेशा 2 ही है, तो 2 कॉमन लेके हम कैंसिल कर लेंगे। अब आपको a और d की वैल्यूज प्लेस करनी है, 1/15 प्लस 5/60, कैंसिलेशन में आपके पास जाएगा तो कितना आएगा? एलसीएम डायरेक्टली भी ले सकते हैं आप, 60 एलसीएम ले रहे, ये आपका हो जाएगा 4 + 5, 99/60, 3 से कैंसिल कर ले 20, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो स्टेप्स में सिंप्लीफिकेशन करते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से करेंगे। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 3rd पार्ट इसी तरीके से होगा जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 3rd पार्ट, -5 प्लस ऑफ -8 प्लस ऑफ -11 गोज ऑन टिल -230। सम निकालना है आपको। ए पता है, डी पता है, एन नहीं पता है, ए एन पता है। ए -5, डी के लिए A2 - A1 कर लेंगे, -8 माइनस माइनस प्लस, तो इट वुड बी -3 ओनली। ए एन आपके पास -230 है। ए और डी की वैल्यूज को प्लेस करके, ए और डी की वैल्यूज को प्लेस करके आप यहां पर एन निकालेंगे, -230। सो ए इज योर -5, डी इज -3,
minus 230, n minus 1 minus 3 minus 230 plus 5. So n minus 1 is minus 225 over minus 3. तो आपके पास n आ जाएगा 76, n आ जाएगा 76. दैट मीन्स सम ऑफ 76 टर्म्स आपको फाइंड करना है. अब आपके पास s 76 के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे पहले. n/2 a प्लस an वाला यूज कर रहे हैं हम. 76 अपॉन 2 minus 5 minus 230. दिस इज 76. सो 76 से ये कैंसिल कर लेंगे. 38 इंटू माइनस 235 मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर नेगेटिव में आएगा, क्योंकि सारी टर्म्स नेगेटिव है तो सम भी नेगेटिव में ही आएगा. डू इट फास्ट, कंप्लीट कीजिए जल्दी से. थोड़ा फास्ट कीजिए अंशिका. नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे एनसीईआरटी से ही. क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देयर आर 10 पार्ट्स, जिसमें से 5 पार्ट हम क्लास में करेंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप घर पर करेंगे. ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 के 5 पार्ट है वो हम देखते हैं कौन कौन से करेंगे. ये नोट कर ले सबने, किसी को कोई डाउट? आप जानवी से कॉपी करें जल्दी से. क्वेश्चन 3 पर बात हो रही है, जिसके अंदर आपको एपी ना देकर कुछ टर्म्स या कुछ ए या डी में कुछ चीजें गिवन है, कुछ गिवन देकर कुछ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है. तो पहले पार्ट में हम कर रहे हैं इसमें ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स, इवन पार्ट्स आप घर पे कंप्लीट करेंगे. फर्स्ट A5D3AN. अब देखो बच्चों, AN दिया है तो SN यूज करते वक्त हम AN का ही यूज करेंगे. क्वेश्चन आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है फाइंड कीजिए N एंड SN. ठीक है, तो AN से हम AN निकाल लेंगे, N निकालेंगे. AN आपके पास है, फॉर्मूले आपके पास दो ही है, घूम फिर के वही यूज हो रहे हैं बार बार. AN है तो इसी फॉर्मूले से आपको N मिलेगा. तो यहाँ पर A प्लस N माइनस 1D, A और D की वैल्यूज को प्लेस कर देंगे. 5 plus n minus 1 d is 3. n minus 1 45 by 3 15. n की वैल्यू 16 आ गई. दैट मीन्स आपके पास 16 टर्म्स हैं. तो आपको फाइंड करना है S16. Sn का मतलब n निकालो और फिर Sn निकालो. n आया 16 तो S16 आपको फाइंड करना है. 16 by 2 a प्लस A16. पहले फॉर्मूला लिख लेंगे हमेशा, n by 2 a प्लस an. तो यानी कि जो लास्ट में टर्म आपको दी गई होगी वो 16th टर्म होगी एपी की. तो ये हो जाएगा 8, 5 प्लस 50, 5 प्लस 50, 55 इंटू 8, 440. क्लियर है सबको? इसको करने के बाद थर्ड पार्ट करेंगे आप. अभी क्लास के अंदर थर्ड पार्ट ट्राई करेंगे.
थर्ड पार्ट की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन ने क्या क्या दिया आपको देख लेते हैं यहाँ पर हम। थर्ड पार्ट में A12 और D पता है आपको सिर्फ। थर्ड पार्ट के अंदर A12 और D मालूम है आपको। A12 is 37 and D is 3. What you need to find? Find A and S12. देखो बच्चों इस फॉर्मूले का यूज करके हम A निकालेंगे पहले, क्योंकि इसमें N दिख रहा है आपको। सो A12 आपके पास बनेगा, A12 से आपके पास आएगा A प्लस 11D, D आपके पास है 3, 11 इंटू 3, तो आपको सीधा सीधा A मिल जाएगा। A कितना हो जाएगा 4। अब आपसे S12 पूछा है, तो S12 में हम वो वाला फॉर्मूला लिखेंगे जिसके अंदर Sn वाला फॉर्मूला रखेंगे जिसके अंदर A और An पता होता है, क्योंकि A12 पता है मुझे। सो दिस वुड बी 12/2, N12 है आपका। A4 आ चुका है, A12 37 है, 6 इंटू 41 246। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट में आपके पास D दिया है 5, S9 आपको दिया है 75। आपसे क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बोल रहा है A और A9, A एंड A9, A9। सो S9 का यूज करेंगे। S9 पहले हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं n/2, इस बार हम 2A प्लस n-1D का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, क्योंकि हमें यहाँ पर 9 दिया है तो n की वैल्यू पता है, D पता है, 9 - 1 is 8 and D is 5। तो आपको सीधा सीधा A की वैल्यू मिलेगी। S9 की जगह पर मैं 75 रख सकती हूँ। 9/2, 2 कॉमन ले सकते हैं जैसे सिखाया था। नहीं कॉमन लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, लाइक 40 कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 150, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है, 9 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा 3 से, 50/3 - 40। ए आपका नेगेटिव में आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार चेक करते चलेंगे सब बच्चे। 50 - 120/3, 2 को नीचे ले आए साथ के साथ ही, 70 - 70/6, कैंसिल कर रहे हैं 2 से, 35। सो योर A इज -35/3। A आ गया। अब A9 आ जाएगा। A9, A प्लस 8D। A आपके पास -35/3 आया है, D आपको क्वेश्चन ने ऑलरेडी दिया था, -35 प्लस 40 होगा ये, और 40 से 3 के साथ एलसीएम लेंगे 120, 85/3, 85/3। चेक करेंगे सारी कैलकुलेशंस के साथ अच्छे से। सेवेंथ पार्ट, सेवेंथ पार्ट
6, 3 2 6 होता है, एलसीएम 3 आएगा। नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सेवेंथ पार्ट। सेवेंथ पार्ट के अंदर आपको गिवन है ए एन एस एन, एन एस एन, एन और डी निकालना है। थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा ये पार्ट। आपके पास ए है बच्चों 8, ए एन 62, एस एन इज 210। अब हम एस एन का वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें ए एन आता है, एस एन का वो फॉर्मूला जिसमें ए आता है और ए और ए एन आता है, ये यूज कर रहे हैं। दोनों हमें पता है ना, वैल्यूज पुट कर दे जो जो आपको पता है। तो देखो आपको यहां पर पहले ए मिलेगा, एन मिलेगा, पहले आपको एन मिलेगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एन और डी, तो इसमें हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट वुड बी 70 को नीचे ले आए हैं, 2 ऊपर क्रॉस कर दिया है, कैंसिल कर लेते हैं। 35, 7 5 7 3 0 6, n6 आ रहा है, n6 है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है n के साथ साथ डी भी, तो ये आपकी 6th टर्म होगी। A6 होगा आपका 62। एक्सपैंड करेंगे, a प्लस 5d, d मालूम है तो a भी आपके पास आ जाएगा। दिस वुड बी a प्लस 5d। a की वैल्यू आपके पास 8 है बच्चों, 5 आपको निकालना है, तो 62 में से 8 को माइनस करने के बाद 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 55/5, 11, d इज 11। सिक्स नहीं, 62 माइनस 8 है, 2 चला गया, 64, 54/5, 54/5 आएगा बच्चों। कैलकुलेशन चेक करते हुए चलेंगे। 62, यस। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यस, जो बच्चे ऑनलाइन है क्लियर है सबको? नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट हमारे पास 7th के बाद 9th है। 7th के बाद 9th है। कल ही आपकी क्लास है, तो कल तक सब बच्चे जितना भी मैं काम दूंगी इस चैप्टर से वो कंप्लीट करके लाएंगे, ठीक है? नाइन्थ पार्ट में आपको बच्चों ए दिया है, एन दिया है, एस दिया है। ऑब्वियसली जब आपको एस दिया है तो ऐसे नहीं है, उसमें एन ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं है वो, ठीक है? आपको फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ डी। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ डी फाइंड करना है बच्चों। तो अब देखो एस एन दिया है, एस ही लिखा था क्वेश्चन में, मैं उसको हम एज्यूम करेंगे वो ऐसे नहीं है, तो मेरे पास चॉइस कोई नहीं है, मैं एस एन का फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। n/2 2a प्लस n-1d 192। मेरे पास वैल्यू ज़्यादा नहीं है, मेरे पास n की और 3 की a की वैल्यू है, तो मैं प्लेस कर देती हूँ जो जो वैल्यूज मेरे पास है। मेरे पास 8 है n, a है 3, 8 - 1 7, d 192, 4 आएगा, ये 4 जाके डिवाइड हो जाएगा 192 से। 7d इज 48 - 6, 42, तो आपका d आ जाएगा 6। 42/7 डी आ गया है। यहां तक सारे पार्ट क्लियर है सबको? 10th पार्ट भी मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है? वैसे तो वो आपका पार्ट है, लेकिन उसको मैं ही आपको क्लास में डिस्कस करके बता देती हूँ कैसे करेंगे उसे।
उसमें आपको L लिखा है, देखो नोटेशन थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं आप क्लास में ले रही हूँ उसको। उसमें आपको L दिया है 28, S दिया है 144 और साथ में बोला है देयर आर 9 टर्म्स, N की वैल्यू 9 है। तो अब समझो उसने क्या क्या दिया है। उसने आपको दिया है लास्ट टर्म, L मीन्स लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब 9th टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, तो यानी कि अगर उसने लास्ट टर्म दी है तो उसने 9th टर्म आपको दे दी है। 9th टर्म के साथ साथ उसने सम ऑफ 9 टर्म्स आपको दिया है। अब वो क्वेश्चन आपसे ए और डी दोनों पूछ रहा है, तो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बनेगी, एक एडी की इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एक एडी की इक्वेशन यहाँ से बनेगी। तो यहाँ से जो एडी की इक्वेशन बनने वाली है वो तो a प्लस 8d है, सिंपल है, ये दिख गई। यहाँ पर आप एक और काम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये चीज़ है तो आप 9/2 a प्लस a9 वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, वो वाला ऑप्शन भी आपके पास, क्योंकि a9 दिख रहा है तो a9 तो पता है 28 है, तो 9/2 a प्लस 28, तो यहाँ से आप a निकाल करके यहाँ पर भी रख सकते हैं। अगर आप Sn का दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 2a प्लस n-1d, तो वहां से a और d की एक इक्वेशन आएगी, a और d की दो इक्वेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? बट ये ज़्यादा इजी है इसमें, क्योंकि मेरे पास S9 है और a9 है, तो a9 मैंने डायरेक्टली पुट करके a निकाल लिया। अब a कितना आ रहा है देख लेते हैं। a प्लस 28 इज इक्वल्स टू 144 इंटू 2/9, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और आगे 8 से चला जाएगा, 3 से फिर जा रहा है, तो ये आपका आ रहा है a इज इक्वल्स टू 16 इंटू 2 32 माइनस 28, a आपके पास 4 आ जाएगा, a 4 आ गया, यहाँ पर रख देंगे फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, तो आपको d मिल जाएगा, आपको d मिल जाएगा बच्चों 28 माइनस 4 24/8। कैलकुलेशन समझ आ रही है सबको? यहाँ पर 4 रखा, 4 माइनस करा, 24/8, तो d की वैल्यू आपके आने वाली है 3। इज दैट फाइन? अब दोस्तों ये जो क्वेश्चंस थे आपके पास जितने अभी हमने करे हैं, यू कैन से कि रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चन है, बट वो लैंग्वेज फॉर्म में दे दिए हैं। कैसे दिए हम देखो, मैं आपको सारे क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन से कंपेयर करके दिखाऊंगी। अल्टीमेटली क्वेश्चन यही है आपके, जो भी पूछे जाते हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं। जो थोड़ा अलग है वो मैं आपको क्लास में पूरा प्रॉपर कराऊंगी, अदरवाइज डिस्कस कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जैसे क्वेश्चन 4 है, एपी दिया उसने, एपी देने का मतलब क्या है, ए और डी। एपी दी है, ए 9 है, डी आपके पास 8 है, जो एपी दी है उससे मैंने ए और डी निकाले। क्वेश्चन बोल रहा है कितनी टर्म्स का सम, हाउ मेनी टर्म्स मस्ट बी टेकन टू गिव अस सम एज 636। तो ये क्वेश्चन आ गया, एन पूछ रहा है, तो सारे क्वेश्चन अल्टीमेटली वैसे ही हैं जितने हमने 10 पार्ट्स देखे हैं। यहाँ पर आपको फाइंड एन करने के लिए दे रहा है, आप इसको एक्सपैंड करो, n/2 2a प्लस n-1d, n/2 2a प्लस n-1d। ए और डी की वैल्यू तो पता है ना बच्चों आपको, ए और डी की वैल्यू रख दीजिए। आपके पास n की क्वाड्रेटिक बनेगी। एक पार्ट एग्जैक्टली सेम आपका वो है जो आपको खुद करने के लिए दिया गया है ऑड में, सॉरी इवन में, सेम एग्जैक्टली यही है। आप यहाँ पर a की वैल्यू रखेंगे तो ये 9 हो जाए, 9 2 18 हो जाएगा। n-1d आपके पास 8 है, बोर्ड पर ध्यान दें। क्या इन दोनों से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ? 2 कॉमन लेके मैं 2 से कैंसिल कर दूंगी। 9 प्लस n-1 इंटू 4, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 9n प्लस 9n मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर माइनस n, और 4 से भी करेंगे साथ साथ। समझ आया? n-1 को n से और 4 से दोनों से करें, तो यहाँ पर अब जो क्वाड्रेटिक आपके पास बनी है दैट इज 4n स्क्वायर
9n माइनस 4n 5n 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। जब आपके पास ज़्यादा बड़ी वैल्यूज है तो फैक्टराइजेशन करने में टाइम लगेगा। बेस्ट है कि आप डी मेथड कर लें। बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 636। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला ऑप्शन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये मेथड भी पढ़ा था, फॉर्मूला मेथड, एक्स निकालने के लिए, रूट निकालने के लिए। सो कितना आ रहा है ये बताइए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। 25 प्लस 16 इंटू 636 ऐड करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी, पॉजिटिव ही आएगी कुछ। जल्दी से बताइए, तब तक हम आगे की तरफ इसका प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं एक्स के लिए। एन, यहाँ पर हम एन निकालेंगे। एन की वैल्यू रहेगी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है आपका जो क्वाड्रेटिक में बताया गया था। क्वाड्रेटिक में दूसरा मेथड जिससे हम रूट निकालते हैं अपार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। -5 रूट कितना आ रहा है डी बच्चों? 2 इंटू 4। वेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर डी का आपके। पूरा 25 ऐड करके 8401। चलिए जी, अब 8401 तो आ गया। अब उसका स्क्वायर रूट परेशान करेगा आपको, क्योंकि रूट तो लेना ही है। ये मोर देन 0 है, पॉजिटिव है, कोई टेंशन नहीं। तो रफ में जाकर 8401 का लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 की पेयरिंग होती है राइट टू लेफ्ट। 84 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उससे छोटा आपके पास जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 9 9 से 81 301। ऐड करेंगे 18 आएगा। 18 को किससे मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे कि आपके पास ये आ जाए 301 आ जाए। 8401 सबने कैलकुलेट करा है या फिर इन्होंने बोला है? बाकी लोगों ने निकाला है? मेरा तो 1001 आ रहा वही मैं बोल रही हूँ, कोई क्रॉस चेक के लिए कोई और बच्चा भी निकाले, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर लग नहीं रहा मुझे। 1001 25 को ऐड करने के बाद चेक कीजिए। ये गलत बताया, 8401 तो नहीं है। कितना बता रहे हैं आप? 1001। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 3 9 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? ऐड करा 6। मैम एक और 3 जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं। 100001 है 10201। भैया, एक कैलकुलेशन करने में 10। आई होप कि ये सही हो आपका। चलिए पेयर बना लेते हैं पीछे से। ये आपके पास 1 रह गया तो 1 1 ज़ा 1 माइनस करेंगे, ये 2 हो जाएगा, ऐड होंगे 0 2। तो 0 से ही करना पड़ेगा, इससे छोटा तो 0 पर ही आ रहा है। 0 1 उतार लेंगे, 2 0 प्लस 0 20 1 से करेंगे। 101 का है ये, 101 है इसका रूट। रूट डी जो है बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने बताया है, दिस इज 101। इसमें आप अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा पेयर ढूंढने में। ठीक है, सो इसमें यही बेस्ट मेथड माना जाएगा। रूट डी की जगह मैं 101 लिख रही हूँ। ये हो जाएगा आपका, हो गया 96/8। ये नेगेटिव में आएगा आपका -106/8। ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि n नेगेटिव नहीं होता। तो यहां से आपकी n की वैल्यू आएगी 12। n इज 12। समझ आया सबको? स्क्वायर रूट निकालना आपने क्लास 8 में सीखा था, लॉन्ग डिवीजन।
ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको सारे मिलेंगे, 4, 5, 6 ऑलमोस्ट यही टाइप है। आई एम डायरेक्टली कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ रही हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जो भी आपके डाउट्स रहेंगे हम डिस्कस करेंगे, बट एक ट्राई आपको देना होगा क्योंकि मैं सारा बताऊंगी तो वो तो होता ही चला जाएगा। तो एक ट्राई आपको भी अपना देना पड़ेगा इन सारे क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड पर ध्यान, 2 पार्ट्स है, एक हम करेंगे एक आप खुद करेंगे क्लास के अंदर ही। ये नोट कर ले सबने? ओके, कीजिए। दोबारा बता देते हैं। इसके अंदर आपको ए और डी दिया था, एस एन दिया था, आपको एन निकालना है। एस एन का फॉर्मूला लगाया मैंने n/2 2a + n - 1d। यहाँ पर ए की और डी की वैल्यूज को प्लेस किया है, क्योंकि दोनों वैल्यूज इवन है तो आई कैन टेक 2 आउट। जैसे ही हम 2 कॉमन लेंगे तो नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला 2 और वो 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ सिर्फ n बचा है। ये आपका 9 है और ये 4 हो चुका है। ब्रैकेट ओपन करा है, 9n, n-1 वाला ब्रैकेट 4 इंटू n से मल्टीप्लाई होगा। ये ब्रैकेट 4 और n दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 4n² - 4n, 9n - 4n + 5n हुआ है। वहां से हमने -636 को कॉल किया है। ये क्वाड्रेटिक आपकी जनरेट हो गई है। युक्ति, यहां तक कोई डाउट? इसके बाद व्हाट आई सजेस्ट कि आप इसमें डी फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला मेथड से यूज करेंगे। डी मेथड जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए, जिसके अंदर आपको डी निकालना है b² - 4ac, क्योंकि इसका कांस्टेंट इंटू 4 काफी बड़ा नंबर बनेगा और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आपको पेयर ढूंढने में दिक्कत आ सकती है, कर भी सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो यू कैन गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑल्सो। तो यहाँ पर हमने डी निकाला, b² - 4ac से कैलकुलेशन तो लेंदी है, हमें मिला d 10201। स्क्वायर रूट लेने के लिए लॉन्ग डिवीजन आना बहुत जरूरी है। स्क्वायर रूट हमें मिल गया 101। अब आप समझ सकते हैं 101 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन से तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो 101 इसका स्क्वायर रूट आया। फॉर्मूला x के लिए था, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करा है, पॉजिटिव वैल्यू इसकी 12 आ रही है। युक्ति क्लियर है? वो रिजेक्ट हुआ है क्योंकि नेगेटिव नहीं होता है n नंबर ऑफ टर्म्स हैं। n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है बेटा, वो रिजेक्ट हो गया इस वजह से। ओके, चलिए अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट, जहां पर आपको ए एन दिया है। अब समझो बच्चों, एपी नहीं है आपके पास, ए एन है, आपको निकालना है S15। अब बच्चा ये बोलता है कि इससे कैसे निकालूं मैं, ना तो मेरे पास एपी है, ना ए है, ना डी है, कुछ भी नहीं है। तो बच्चों अगर आपको ए एन दिया गया है दैट मीन्स आपको एपी की जनरल टर्म दे दी गई है। जनरल टर्म यहां पर 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, इसी में रखना है आपको। इसी में अगर आप 2 रखेंगे, जहां पर n है वहां पर 2 रखेंगे तो 8 + 3 11 आपको सेकेंड टर्म मिलेगी। तो आपको पहले एपी जनरेट कर लेनी है। 3 + 4 × 3 15, इतना काफी है। ए हमारा 7 है, डी अपना 4 है, यही है। S15 निकालना है आपको, तो S15 हो जाएगा, 15 का फॉर्मूला लगा लेंगे, 15/2 2a + 14 × d। सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई बात? लेकिन ये तो an है, कई बार क्वेश्चन आपको sn दे देता है, an की जगह sn दे देगा, वो डिफरेंट क्वेश्चन है। ये तो सिंपल है कि an दिया, जनरल टर्म दी, जनरल टर्म से हमने a1 a2 a3 कुछ 3-4 टर्म निकाल ली,
वहां से ए और डी को गेन किया और जो हमसे पूछा है वो बता दिया। इसका सेकंड पार्ट भी आप इसी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका 9 माइनस 5n। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है। एन देके आपसे पूछ लेता है फाइंड डी। एन देके डी पूछ लेगा। एन दिया, डी कैसे पूछेगा? a2 माइनस a1 करके डी बता देंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 से पहले जितने सारे क्वेश्चन है वो आपको कंप्लीट करके लाने हैं बाय टुमारो। ओके, जितने सारे पार्ट्स हैं वो सब कंप्लीट करेंगे हर क्वेश्चन के। जो भी डाउट्स रहेंगे पहले डाउट्स डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बात हो रही है 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में बच्चों बहुत कुछ पूछा है और दिया क्या है वो देखते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज दिस। अब देखो ऐसे लिखेंगे ना, अगर वो बोलता nth टर्म ऑफ एन एपी इज दिस तो an होती है। उसने बोला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज दिस, तो यानी कि आपके पास Sn है। अब ये पूछ क्या कह रहा है वो सुनो। फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड सम ऑफ टू टर्म्स, फाइंड सेकेंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म। ये सब फाइंड करना है आपको, बहुत कुछ फाइंड करना है। अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगी जो कि एक फॉर्मूले की तरह यहाँ पर काम करेगा। समझो इस चीज को, इससे अलग निकल के आ रहे हैं। सम ऑफ वन टर्म a1 ही तो होता है। सम ऑफ वन टर्म यानी कि a1। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स a1 प्लस a2। सम ऑफ थ्री टर्म्स a1 प्लस a2 प्लस a3। ऐसे ही चलता है, ये चलता जाएगा आगे आगे। अगर मैं S3 में से S2 माइनस करूं, आप बताओ किंजल, S3 में से S2 को माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? चलो वो छोड़ो, S2 में से S1 माइनस करने से क्या मिलेगा? A2। बिल्कुल ठीक बोला इसने, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो A1 कट जाएगा। अब जब मैं S3 माइनस S2 करूंगी तो आपको A3 मिलेगा। देख लो, क्योंकि आगे एक टर्म ही तो एक्स्ट्रा है, पिछली साली कैंसिल हो जाएगी, A3 बचेगी। बात समझ आ रही है? अगर मैं S4 लिख लेती हूं तो उसमें फोर्थ टर्म एक्स्ट्रा होगी और माइनस करने पर बाकी सब कट जाएगा, सिर्फ A4 बचेगा। तो इसका मतलब यहां पर हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है। एक फॉर्मूला मिल जाता है। क्या अब मैं इस फॉर्मूले को Sn माइनस 1 इज इक्वल्स टू An लिख सकती हूं। सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ वन लेस, मतलब S4 माइनस S3, S3 माइनस S2, S2 माइनस S1, जो भी यहाँ आएगा इससे एक कम होगा। माइनस करने पर हमेशा Sn आएगा। देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फॉर्मूला समझ आया सबको? तो ये एक फॉर्मूला है जो सम के फॉर्मूले से डायरेक्टली सारी टर्म्स आपको दे देगा। जिसको ये फॉर्मूला समझ आया वेल एंड गुड, नहीं समझ आया उसके बिना भी हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्लियर है सबको? ये फॉर्मूला अब मैं यूज करूंगी, ये समझाया है मैंने आपको कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। डायरेक्टली यूज करेंगे, लेकिन मैं आपको दो मेथड से कराऊंगी ये क्वेश्चन, एक विदाउट फॉर्मूला, एक विद फॉर्मूला। आप डिसाइड करेंगे आपको कैसे करना है। विद फॉर्मूला, ये विद फॉर्मूला वाला है जिसमें ये फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया है। एक है फर्स्ट मेथड जिसमें मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगी, सिर्फ जो दिया है वो यूज करेंगे। बोर्ड पर ध्यान। अब 1 पुट कर रहे हैं। क्या पुट करा मैंने? 1, 4 माइनस 1, 3 A1 है, S1 मतलब A1, S1 मतलब A1। 2 पुट करा, इधर पुट कर रहे हैं बच्चों। 8 माइनस 4 आया, इसका मतलब है A1 प्लस A2 है। आपके पास क्या आया है? 4 A1 प्लस A2, नीचे लिख लेते हैं
इसका मतलब क्या है, S2 आपका 4 है, यानी कि A1 प्लस A2 आपके पास 4 है। A1 की वैल्यू पहले से आई हुई है 3, रख दीजिए, तो A2 भी आ गया आपके पास 4 माइनस 1 3, A2 आ गया। क्वेश्चन ने आपसे A पूछा, मैंने बताया। क्वेश्चन ने आपसे S2 पूछा, मैंने बताया। फिर क्वेश्चन ने मेरे से A2 पूछा, मैंने A2 भी बता दिया। अब क्वेश्चन मेरे से A3 पूछ रहा है, A3 तो पूछ रहा है, तो मैं D निकाल लेती हूँ, A2 माइनस A1, मैं D निकाल लेती हूँ। 3 माइनस A2 3 है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक? मैम 4 माइनस 3 वैल्यू 4 माइनस 1 लास्ट 8 ओह हाँ, मिस्टेक हुई है, 4 माइनस 3 लिखना था, 4 माइनस 3 1, तो A2 इज योर 1, तो D आ गया -2। अब मुझे D पता है, A पता है, मैं सारी टर्म्स बता सकती हूँ, क्वेश्चन जो पूछे वो बता दूंगी। इसमें मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा। पहले मैंने A1 निकाला S1 से, फिर मैंने S2 निकाला, S2 का मतलब A1 प्लस A2 होता है, मैंने A2 निकाल लिया, D निकाला। अब क्वेश्चन मेरे से A3 पूछ रहा है, A प्लस 2D, A पता है 3, D पता है -2, 3 माइनस 4 -1। क्वेश्चन मेरे से A10 पूछ रहा है, मैं A10 भी बता दूंगी। क्वेश्चन मेरे से AN भी पूछ रहा है, AN भी बता देंगे। AN क्या है, N में आंसर आएगा बच्चों, N का आंसर N में ही आएगा, 3 प्लस N माइनस 1 इंटू -2, ओपन करेंगे 3 माइनस 2N प्लस 2, 5 माइनस 2N। समझ आया ये मेथड सबको? अब उस पर चलते हैं, उस पर आओ। इसमें मेरे से A1 पूछ रहा है, जब A1 पूछ रहा है तो मैं N की वैल्यू 1 रखूंगी, ये फॉर्मूला लिख दूंगी मैंने पहले, वी नो दैट, हम जानते हैं इस फॉर्मूले को, डायरेक्टली लिखना है। आपसे N की वैल्यू 1 रखो, S1 माइनस, एक मिनट रुकिए दोस्तों, N की वैल्यू 1 निकालने के लिए तो, सॉरी A निकालने के लिए तो आपको पहले Sn का ही यूज करना है। Sn है 4n माइनस एन स्क्वायर, 1 रखेंगे, पहला स्टेप तो सेम ही है। दिस इज योर A1 फर्स्ट टर्म, पहला टर्म तो सेम ही है। S2, अब S2 भी सेम ही है, फॉर्मूला रख दो। आप बोलोगे मैम यूज कहाँ होगा, फिर होगा भाई 8 माइनस 4 4, ये आ गया S2। अब मैं सीधा AN निकालूंगी इससे, Sn माइनस Sn माइनस 1, Sn कितना आपका 4n माइनस एन स्क्वायर, जहां पर n है वहां पर n माइनस 1 लिखें, जहां पर n है वहां पर n माइनस 1 लिखें, तो n माइनस 1 लिखा मैंने, माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये समझ आया सबको? आई नो आपको ये मेथड अच्छा लगेगा, लेकिन ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ठीक है? ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, 4n माइनस 4 होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, कैंसिल होगा n स्क्वायर 4n आपके पास देखो यही बचा है, 5 माइनस 2n आया। अब फॉर्मूला आ गया तो A1 A2 A3 A4 सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। AN आ गया ना, A2 A3 A4, N की वैल्यू रखते रहो, वैल्यूज निकालते रहो। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इफ Sn इज दिस फाइंड AN, तो तरीका ये भी है तरीका वो भी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो, लेकिन आपको चाहे आप ये मेथड करो ना करो, बट फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए। इज इट फाइन? क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए जल्दी से।
यहाँ पर जहाँ पर n-1 है, Sn के फॉर्मूले में जहाँ पर n था वहाँ पर मैंने n-1 को रिप्लेस करा है, स्क्वायर आया है, होल स्क्वायर ओपन करा है, ब्रैकेट ओपन करा है और फिर सारे टर्म्स को लिखा है। एक मिनट दीजिए, इसको जूम कर देते हैं। दोबारा समझा रही हूँ वाला मेथड। फॉर्मूला हमारे पास है जिसके अंदर डायरेक्टली हम an निकालते हैं Sn माइनस वाले फॉर्मूले से, Sn माइनस Sn-1। Sn की वैल्यू मुझे दी हुई है, Sn की वैल्यू 4n माइनस एन स्क्वायर है। Sn-1 के लिए यहाँ पर n और n की जगह पर n-1 रखा गया, ब्रैकेट ओपन करा, 4n माइनस 4, n-1 का होल स्क्वायर है n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, लेकिन ये नेगेटिव है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ऑपोजिट साइन होगा साथ के साथ। और ये ब्रैकेट भी मैंने बाहर वाला ओपन कर दिया, टर्म्स कैंसिल हुई और मेरे पास 5 माइनस 2n और 5 माइनस 2n दोनों से टैली हो रहा है। अभी ये बाकी है, an आने के बाद आप यहाँ पर पुट करेंगे a3, n की वैल्यू 3 पुट कर लीजिए, 5 माइनस 2 इंटू 3 देखो -1 आ रहा है, जो आपको फाइंड करनी है वो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? जो बच्चे ऑनलाइन है क्लियर है सबको? तो आज हम इतना ही करेंगे, कल हमारी क्लास रहेगी, टाइमिंग्स मैं ग्रुप पर अपडेट कर दूंगी, और अगर इन केस नहीं हो पाती है कल, इन केस, तो सैटरडे रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पर आपका काम है 1 to 10 तक सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लेना, ठीक है जी? एक क्लास और लगेगी तो हमारा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा फ्रॉम एनसीईआरटी। असाइनमेंट हम थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे उससे क्वेश्चंस, ठीक है? इसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा खास हमारे पास आएगा नहीं इसमें। ऑनलाइन वाले बच्चे लीव कर सकते हैं इसको नोट करने के बाद। नोट कर ले बेटा। ओवर। Nandini and Ayushman can leave the class. Bye beta. यहाँ हर सेज को बैठना होता है। हाँ यहाँ से आ जा।
तुम यहीं बस बस रुक जाओ भैया, इसको बेचारी को पीछे बैठा है, हेड करो। तुम पीछे बैठो, तुम्हें पीछे बैठो। हाँ भाई, नहीं उठ जाओ, आ रहे हैं बच्चे।